अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी जड़ी बूटियां या हर्ब्स जो आपको घर में मिल जाती हैं, पंसार के पास से मिल जाती हैं, करीब के मोहल्ले से मिल जाती हैं और जिनको इस्तेमाल करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको आप बेहतर कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ का क्या मतलब है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं। देखिए, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या काम जो एक्सरसाइजेज़ वगैरह आप बिल्कुल नहीं करते और आपकी जॉब ऐसी है कि आप बैठे रहते हैं, खाने पे आपका कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं और अगर आपकी ख़ानदान में दिल के अटैक का मसला ज़्यादा है, तो आपको एक दिन नाश्ते के बगैर लेबॉर्ट्री में जाके अपना एक टेस्ट करवाना चाहिए जिसको हम कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। और इसकी जब आपको रिपोर्ट मिलेगी, अगर तो आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, अगर आपका जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है, 100 से ज़्यादा है, वैसे 130 से 150 से ज़्यादा भी हम कहते हैं, लेकिन आइडियल जो है 130 से नीचे रखते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इसी तरह से अगर आपका जो एचडीएल है, जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो 40 से कम है और इसी तरह से आपका जो ट्राइग्लिसराइड जिसको हम कहते हैं वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है। तो उस सूरत में ज़ाहिर है कि आप दवाइयाँ भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर से के मशवरे से, लेकिन 6 ऐसी खाने वाली घर में पड़ी हुई या घर के करीब तरीन से जो आपको मिल जाती हैं चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर सकते हैं। उनमें से जैसे मिसाल के तौर पर एक लहसुन है, गार्लिक है। अगर आप नाश्ते से पहले सुबह यानी कि एक जो क्लव होती है, यानी एक जो लहसुन की ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये सिंगल क्लव है, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, इसको थोड़ा सा चबा लेते हैं और इससे आपका जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो कम होता है और जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो बेहतर हो जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन 6 चीज़ों के अलावा आपको अपना वज़न भी कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल रखने की और इसी तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटी मुमकिन हद तक बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो हर्ब्स हैं उनमें से जो पहली चीज़ है वो गार्लिक या लहसुन है कि इसके अंदर मौजूद एक कंपाउंड जिसको हम एलिसिन कहते हैं, उसके अंदर ये सलाहियत है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को इस तरीके से मुतासर करता है कि आपको इसका फ़ायदा हो जाता है। अब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप दिन में ग्रीन टी के 2 कप पीते हैं लेकिन उसके अंदर चीनी आप नहीं डालते, तो इससे भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बेहतर हो जाता है। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो खून के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आंतों से कोलेस्ट्रॉल को आपके जिस्म का हिस्सा ही नहीं बनने देती। तो ग्रीन टी भी उसमें शामिल है कि जो वैसे तो बहुत मशहूर है कि हम दिल के मरीज़ों को देते हैं ये, लेकिन उसकी भी बुनियादी वजह यही होती है कि एक तो ये आंतों से नहीं अंदर जाने देती और ग्रीन टी के अंदर जो एक ईजीसीजी नामी कंपाउंड होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो कोलेस्ट्रॉल जो खून की नालियों में भी मौजूद होती है तो उसकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश नहीं होने देती खून की नालियों की, कि जिसकी वजह से दिल के अटैक फिर कम होते हैं। तो वो लोग जो अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर रखना चाहते हो वो दिन में कम से कम 2 जो ग्रीन टी के कप हैं वो ज़रूर पिएं, लेकिन चीनी मत डालें। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आप घरेलू इस्तेमाल कर सकते हैं हर्ब के तौर पे वो है धनिया के बीज या कोरिएंडर सीड्स। ये आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मिश्री जो है, जो थोड़ी मीठी होती है, उसके साथ इस्तेमाल कर लें। आप चाहे तो आप इसको सौंफ के साथ इस्तेमाल कर लें। दिन में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम कहते हैं कि अगर आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ना सिर्फ ये कि खानों में मज़ा दे रहा होता है, टेस्ट देता है, बल्कि इसके अंदर वो सलाहियत है कि आपकी जो बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल है, मुख्तलिफ जो बुरी वाली कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, ये 3 चीज़ें होती हैं कि जब आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट देखते हैं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल, ये तशवीश की चीज़ होती है कि जो बड़ी हुई हो तो मसला होता है, तो उनको कम करने में कोरिएंडर सीड या जो धनिया के बीज होते हैं वो भी बहुत काम की चीज़। उसके बाद बारी आती है कि इस सब गोल की जो भूसी होती है वो भी बहुत मशहूर है कि वो आपकी आंतों से जो कोलेस्ट्रॉल है उसको आपके खून का हिस्सा नहीं बनने देती। ये दावा तो खैर बहुत अरसे से किया जाता था कि इसके अंदर के सॉल्युबल फाइबर होता है, तो ये जो सॉल्युबल फाइबर होता है ये शुगर को कम करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। वजह वही थी कि ये अपने साथ इसको अटैच करता है कोलेस्ट्रॉल को और फिर आपके खून का हिस्सा नहीं बनने देता। लेकिन इस दावे को बहुत ज़्यादा ताकत उस वक्त मिली है कि जब FDA, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जो अमेरिका का इदारा है, और ये जो अक्सर हम दवाइयाँ देखते हैं तो इसी तरह के 2-4 दुनिया के इदारे हैं कि जिनकी मंजूरी के बाद ये दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसने भी इस चीज़ को तस्लीम किया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, अगर वो दिन में 1-2 दफ़ा ये जो चम्मच इसका एक होता है इसबगोल की भूसी का, उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये फ़ायदा होता है कि उनके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। सेकंड लास्ट या 5वें नंबर पे
जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जड़ी बूटी के तौर पे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो है मेथी दाना, जिसको इंग्लिश में हम फेनुग्रीक सीड कहते हैं। वैसे तो फेनुग्रीक सीड्स जो हैं, ये मेथी दाना, ये शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन इसके अंदर दो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से ना सिर्फ ये कि ये खून में कोलेस्ट्रॉल को कम जाने देता है, बल्कि जिगर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है उसको भी कम करने में मदद देता है। वो दो चीज़ें हैं, सेपोनिन्स और फाइबर। इसीलिए कहा जाता है कि वो लोग जो दिन में 1 या 2 बार या कम से कम 1 दफ़ा आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में हल करके नाश्ते से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो नाश्ते के फ़ौरी बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेथी दाने का बाकायदा इस्तेमाल आपके जो कोलेस्ट्रॉल को ना सिर्फ कम करेगा, बल्कि क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो खून की नालियों में जो सोजिश होती है, जिसकी वजह से आम जो LDL है वो ऑक्सीडाइज होता है, वो ख़तरनाक हालत में तब्दील होता है, जिसकी वजह से दिल के मसाइल और फालिज जैसे मसाइल जन्म लेते हैं, तो उनको भी कम करता है। तो मेथी दाना, फेनुग्रीक, बहुत आसानी से मिलने वाली वो चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और सबसे आखिर में बात करते हैं कि आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करता है, बल्कि ये क्योंकि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी है, विटामिन सी का एक बड़ा ज़रिया है, ये बड़ा भरपूर ज़रिया है। तो इसलिए वो जो एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी असर है वो क्या करेगा कि वो आपकी खून की नालियों में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बुरी शक्ल इख्तियार करके खून की नालियों में तंगी करता है, तो उसको भी वो कम करता है। 2 तरीके हैं, आपको आंवला का मुरब्बा भी मिल जाता है। सिर्फ करना क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के तमाम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि चिकनाई खाने से नहीं, बल्कि जो मीठी चीज़ें हैं उनको उनके खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आपने मुरब्बा इस्तेमाल करना है तो वो क्योंकि मीठा होता है, तो उसको एक दफ़ा वॉश कर लें ताकि आप इंडियन गूसबेरी या आंवला को इस्तेमाल कर सकें। दूसरी है इसकी ये अगर आपने मुरब्बा इस्तेमाल करना है तो आप सुबह के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं वॉश करके। लेकिन दूसरी हालत है रात के इस्तेमाल करने की, वो है पाउडर की शक्ल में ये मिलता है, वो है पिसा हुआ। तो उस सूरत में रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में 1 चम्मच डालें, उसको इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपको ज़ाहिर है वही फ़ायदे मिलते हैं। तो ये वो 6 चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं दवाइयों के बगैर, अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बेहतर करना चाहें। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।